मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया है। इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण ने जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए बजट में प्रावधान किया है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि आने वाले वर्षों में युवाओं को रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और साथ ही साथ युवाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। विपक्ष हर समय केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करता है, भले उसकी चाहे अच्छी नीति हो, चाहे राष्ट्रीय नीति हो, चाहे वो देश के हित में तमाम काम करे, लेकिन विपक्ष का काम ही है कि वो सरकार को घेरना और किसी भी तरह से कोशिश करता है कि विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरे। तो ऐसे में बजट को लेकर पूरे विपक्ष की ये निगाहें थी कि अब अगर बजट पेश होता है तो इसमें केंद्र सरकार को पूरी तरह से घेरा जाएगा। और खास तौर पर विपक्ष ने ये प्लान बनाया था कि रोजगार के मामले पर सरकार को तो घेरना ही घेरना है। ये पूरी तरह से प्लान कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, सबने तय कर रखा था। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से प्लान के तहत बजट को पेश किया है और बजट में युवाओं के रोजगार के लिए जो प्रावधान किए हैं, उसके बाद विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं रह जाता। इस बार 1 करोड़ युवाओं के रोजगार के लिए नए अवसर खुलने वाले हैं और उसमें प्रावधान किया गया है कि देश की जानी मानी जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर जिनका बजट है, उन बड़ी कंपनियों में देश के युवाओं को यानी 1 करोड़ के करीब युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, इंटर्नशिप दी जाएगी। और इंटर्नशिप के माध्यम से देखिए क्या प्रावधान किया गया है। इंटर्नशिप के माध्यम से युवाओं को 5,000 रुपए प्रति महीने मानदेय भी दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप पीएम योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है और हर महीने 5,000 रुपए युवाओं को मिलेगा। यानी अगर युवा इंटर्नशिप करता है तो उसे प्रति महीने 5,000 रुपए मिलेंगे और वो भी देश की जानी मानी कंपनियों में, दिग्गज बड़ी कंपनियों में। और साथ ही साथ ये 1 साल की इंटर्नशिप होगी, उसके बाद वो ट्रेंड हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे, फिर उनको अलग अलग कंपनियों में नौकरी मिल सकती है, फिर अलग अलग कंपनियों में वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा काम इस बार केंद्र सरकार ने किया है, वो ये कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो हुनर में थोड़े मध्यम रह जाते हैं, जो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी इस ट्रेनिंग में, इंटर्नशिप में मौका मिलेगा। यानी वो बहुत बेहतर पढ़ने में नहीं है, उनका बहुत अच्छा हुनर नहीं है, उनकी बहुत अच्छी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, लेकिन उन्हें भी इस बार चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बजट में 1 करोड़ युवाओं के ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए व्यवस्था की गई है। और उस व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं किसी भी तरह का युवा होगा, बहुत कमज़ोर भी होगा, मध्यम भी होगा, उसको समाहित किया जाएगा और उसे फिर रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो इसके माध्यम से 1 करोड़ युवाओं का तो जीवन बदलना ही बदलना है, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा ही आएगा। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार के अवसर, उन्हें काम दिलाने के अवसर देने की कोशिश भी केंद्र सरकार ने की है। इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। 5 ऐसी बड़ी योजनाएं चालू की गई हैं जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया है, आवंटित कर दिया गया है। और इसके माध्यम से अलग अलग 5 बड़ी योजनाएं हैं जिनमें युवाओं को, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने जहां पर शहरी युवाओं को नौकरी के लिए, छात्रों को जहां पर नौकरी के लिए प्रावधान किया है, कोशिश की है कि उन्हें जल्दी से जल्दी कोशिश करके नौकरी दी जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें इंटर्नशिप के माध्यम से नए अवसर प्रदान किए जाए, वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी ध्यान दिया गया है। तो विपक्ष के पास इसके बाद कोई मुद्दा रह नहीं जाता कि वो युवाओं के मुद्दे पर या फिर वो रोजगार के मुद्दे पर सरकार को किसी भी तरह से घेरे। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि कुर्सी बचाओ ये बजट है, केंद्र सरकार कुर्सी बचाना चाहती है, इसलिए युवाओं को रोजगार के अवसर इस बार दिए जा रहे हैं। अब आप देखिए, जो विपक्ष 2014 में, जो विपक्ष फिर 2019 के चुनाव के बाद से लगातार रोजगार के लिए हल्ला मचा रहा, हंगामा कर रहा, सदन से लेके सड़क तक प्रदर्शन कर रहा है, अब अगर युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, मौके दिए जा रहे हैं,
1 करोड़ युवाओं को मौका इस योजना के माध्यम से मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी विपक्ष जो है बजट की निंदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी बजट के तमाम ऐसे योजनाओं का जो प्रावधान किया गया है, तो विपक्ष उसकी भी कठोर निंदा कर रहा है। यानी सारे विपक्ष के नेता घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर यह पता चल जाता है कि विपक्ष का सिर्फ और सिर्फ मकसद है सरकार को घेरना। हाँ, ये बात सही है कि विपक्ष घेरेगी नहीं, विपक्ष आवाज अगर नहीं उठाएगा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता या आम आदमी पार्टी के नेता आवाज नहीं उठाएंगे तो उनकी राजनीति नहीं चल पाएगी। लेकिन कम से कम जो मुद्दे सकारात्मक हों, जिनमें देश की भलाई हो, जिसमें देश के युवाओं की भलाई हो, तो ऐसे मुद्दे पर तो कम से कम विपक्ष को साथ देना चाहिए। और तमाम मुद्दों पर तो घेर सकता है और तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को लेकर सवाल विपक्ष उठा सकता है। लेकिन जहां पर रोजगार के अवसर आ रहे हैं, सुधार के अवसर आ रहे हैं, जहां पर देश के विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है 2047 तक का, उसके संकल्प पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे पे कम से कम साथ होते विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। इस बजट में एक बात और है, जो विकसित भारत का ठोस आधार यानी ठोस नींव जो है वो तैयार की जा रही है, युवाओं के माध्यम से, किसानों के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से। इस बजट में किसान, युवा, महिला तीनों को समाहित किया गया है और तीनों की आर्थिक उन्नति के साथ सामाजिक उन्नति को भी मजबूती प्रदान करने की कोशिश की गई है। तो भले ही विपक्ष कितना भी हो हंगामा कर ले, लेकिन साफ तौर पर केंद्र सरकार की जो नीयत साफ है, साफ तरीके से वो काम करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में अब ये 2024 की जो शुरुआत हुई है, तो 2029 तक एक नया इतिहास केंद्र सरकार की ओर से लिखा जाएगा और केंद्र सरकार निश्चित तौर पर भारत को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करेगा। भारत में जो गरीबी है, भारत में जो महंगाई का मुद्दा विपक्ष उठाता है, उन तमाम मुद्दों पर विपक्ष को धाराशायी करने की कोशिश पूरी तरह से केंद्र सरकार करेगी।